और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, देर रात एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के दांव को पलटते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। और बागी विधायकों की इस चिट्ठी में 37 विधायकों के दस्तखत हैं। डिप्टी स्पीकर को भेजी गई इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता घोषित किया गया है और साथ ही पार्टी के चीफ व्हिप के तौर पर भरत शेठ गोगावले को नियुक्त किया गया है। इससे पहले शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से भी डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई थी और इस चिट्ठी में 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इन सदस्यों में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे ऊपर था। इसके जवाब में बागी विधायकों के गुट ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। अब उद्धव ठाकरे का यह दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के पास है और पहले उद्धव कैंप ने एकनाथ शिंदे के विधायक दल के नेता के पद से हटाने का ऐलान किया था। अब बागी विधायकों ने न केवल शिंदे के विधायक दल का नेता बनाए रखने की चिट्ठी लिख दी है, बल्कि खुद को नया चीफ व्हिप भी नियुक्त कर दिया है। यानी अब जो भी खेल होगा वो डिप्टी स्पीकर की टेबल पर होगा। आप ये देखिए, ये अब कानूनी मामला धीरे धीरे बनता जा रहा है। इस बीच एकनाथ शिंदे कैंप की ताकत हर रोज बढ़ती जा रही है। शिंदे गुट के पास अब मैजिक नंबर आ गया है और एकनाथ शिंदे के गुट के पास अब शिवसेना के 37 एमएलए और 1 एमएलसी का समर्थन है। यही वो मैजिक नंबर है जिसके आधार पर दल बदल कानून से तो बचा जा सकता ही है, अब एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जे का दावा भी कर सकते हैं। खबर यह भी है कि शिवसेना के 2 से 3 विधायक रास्ते में हैं और कभी भी वो गुवाहाटी पहुंच सकते हैं, एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पास अब गिनती के विधायक रह गए हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और इतना ही नहीं, निर्दलीय विधायकों का जमावड़ा भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ बढ़ रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि शिंदे के पास कितनी ताकत है। शिवसेना के 37 एमएलए अब शिंदे गुट के साथ है, जिसमें 1 एमएलसी भी है। निर्दलियों की संख्या 7 है और प्रहास संगठन के 2 एमएलए हैं इसमें, और बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो एमएलए हैं शिवसेना के, वो अभी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बीच शिवसेना के उद्धव कैंप को एक और बड़ा झटका लगने की खबर। ठाणे महानगर पालिका के 30 से ज्यादा शिवसेना पार्षद एकनाथ शिंदे गुट के साथ जुड़ने का फैसला कर चुके हैं। तो ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है और यहीं से सबसे पहले पार्षदों का शिंदे कैंप में जाना शुरू हुआ है और ये बड़ा ऐलान है। ठाणे महानगर पालिका के 30 पार्षदों ने कहा है कि वो शिंदे गुट के साथ हैं। महाराष्ट्र में अचानक एकनाथ शिंदे के समर्थन में जगह जगह पोस्टर भी लग रहे हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। मुंबई और ठाणे में कई जगहों पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। शिंदे के पास मैजिक नंबर भी है, जिसकी बदौलत वो न केवल दल बदल कानून से बच सकते हैं, बल्कि शिवसेना के बॉस भी बन सकते हैं। और इसी को देखते हुए अब सड़कों पर उनके समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग्स नजर आने लगे हैं और इन पोस्टर्स पे आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आप गौर कर पाएंगे, इसमें एक तरफ बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर आनंद दीघे की तस्वीर है, जो गुरु माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के। तो कुल मिलाकर अब जो ये लड़ाई है वो परंपरा और साथ ही साथ हिंदूवादी जो मूलभूत एक प्रिंसिपल है शिवसेना का, उसे लेकर साफ हो गया है। एकनाथ शिंदे सबसे पावरफुल, उद्धव ठाकरे के पास गिनती के एमएलए। उद्धव ठाकरे ने चला नया दांव, बागी विधायकों पर एक्शन के लिए चिट्ठी। सरकारी बंगला छोड़कर अपने घर मातोश्री में शिफ्ट हो चुके उद्धव ठाकरे का ये नया दांव है। मान, मनोबल और धमकी से जब बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे ने अपने सिपह सालारों की सलाह पर तर्कश से ये आखिरी तीर निकाला है। शिवसेना विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। शिवसेना ने उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 12 बागी विधायकों के खिलाफ सदस्यता रद्द करने की याचिका दी गई है। एकनाथ शिंदे के साथ साथ अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे,
प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंत, महेश शिंदे, अनिल बाबर, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, बालाजी किणीकर और लता सोनावड़े के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। मीटिंग लगाने के पहले उनको एक नोटिस हमने जारी कर दी थी और नोटिस उनको मिली। कुछ लोगों ने उस नोटिस के जवाब दे दिए और उससे झूठे फूटे कारण लिख दिए। कारण सब जानते हैं, पत्नी बीमार है और तुम आसाम में जाते हो, तो इसलिए समझ जाओ कि इतने झूठे कारण बताए हुए हैं। तब जाकर पार्टी हमने तय कर लिया कि इनके ऊपर अभी कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। नोटिस में भी बाकायदा हमने सूचित किया था, अगर आप मीटिंग को मौजूद नहीं रहे तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हुई, संविधान के तहत आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हुई। तो कानूनन कार्रवाई के लिए हमने आज आदरणीय उपाध्यक्ष जी है हमारे विधानसभा के, उनके पास पिटीशन जारी कर दिया और पिटीशन के ऊपर कार्रवाई हुई। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई गया और हो गया। आज भी आपने पढ़ा होगा कि कानूनन क्या उपलब्धियां है, क्या जो क्लॉजेस है उसमें, वो क्लॉजेस के अनुसार अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 88-87 में जो अमेंडमेंट हुई है उसमें कानूनन कार्रवाई होगी। ये हो सकता है कि अगर वो 2/3 नंबर बताए तो, लेकिन उनको किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखना आगे चल के क्या होगा। उद्धव ठाकरे दांव पर दांव चल रहे हैं तो गुवाहाटी में अपनी ताकत बढ़ा रहे एकनाथ शिंदे के पास भी हर सवाल का जवाब है। एक्शन की बात पर शिंदे ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। शिंदे ने कहा, 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हम आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के असली शिवसेना और शिवसैनिक हैं। आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हम कानून जानते हैं, इसलिए हमको धमकी मत दो। तुम्हारे पास संख्या नहीं है, फिर भी सरकार चला रहे हो। अब हम तुम पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हम आपके तरीके और कानून जानते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार व्हिप विधानसभा कार्य के लिए है, बैठकों के लिए नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे केवल अपनी ताकत ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि वहीं से हर दांव पेच की बारीकियां भी सीख रहे हैं। इसलिए जब उद्धव ठाकरे कैंप ने बागियों पर एक्शन की चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को लिखी, तो जवाब में गुवाहाटी में बैठे विधायकों ने एक प्रस्ताव पास कर उद्धव कैंप को उन्हीं के दांव पेच में फंसा दिया। एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को ये चिट्ठियां लिखी गई हैं। चिट्ठी में एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाए रखे जाने की जानकारी दी गई। साथ ही भरत शेठ गोगावले को पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई। शिंदे कैंप की तरफ से चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को लिखी गई है। उसमें 37 विधायकों के नाम हैं। उनके नाम के आगे उनके दस्तखत हैं और ये भी बताया गया कि इन विधायकों का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। साफ है कि चिट्ठी उद्धव कैंप को सबसे बड़ी चुनौती है। ये चिट्ठी ही नहीं, गुवाहाटी में अपने विधायकों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने जो कहा, उससे मुंबई में बैठे उद्धव ठाकरे के सुपह सालार हिल गए। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। एकनाथ शिंदे हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। गुरुवार रात को उद्धव कैबिनेट के मंत्री ही गुवाहाटी पहुंच गए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब 2 मंत्री दादाजी दगड़ू भूसे और संजय राठौड़ गुवाहाटी पहुंचे। सुबह से ही मंत्रियों के शिंदे कैंप में जुड़ने की खबरें आ रही थी। रात होते होते ये तस्वीर भी सामने आ गई। इसी के साथ एकनाथ शिंदे के पास वो मैजिक नंबर भी आ गया जिसके दम पर वो पूरे संगठन को चुनौती दे सकते हैं। एकनाथ शिंदे के गुट ने जो मैजिक फिगर है 37 विधायकों का, वो अचीव कर लिया है। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर 3 विधायक पहुंचे हैं, जिसमें से 2 एमएलए हैं, 1 एमएलसी है। दादाजी भूसे और संजय राठौर ये दोनों एमएलए हैं और रविंद्र फाटक एमएलसी हैं। और इन तीनों विधायकों के पहुंचने के साथ ही जो 37 शिवसेना के विधायक अभी इस होटल के अंदर मौजूद हैं और 37 विधायक ही चाहिए, जिसके बाद दल बदल का कानून लागू नहीं होगा एकनाथ शिंदे के गुट पर। उद्धव कैंप को ये डर है कि एकनाथ शिंदे का ग्रुप सरकार गिराने के साथ साथ शिवसेना के संगठन पर भी कब्जा कर सकता है। शिवसेना के इलेक्शन सिंबल पर भी दावा ठोक सकता है। शिंदे ने दिखाया कि न सिर्फ शिवसेना के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं,
बल्कि ये भी दावा किया कि शिवसेना के 18 लोकसभा एमपी में से 14 सांसद उनके साथ आने वाले हैं। वो मानते हैं कि उनकी शिवसेना ही असली शिवसेना है। ऐसे में शिवसेना का इलेक्शन सिंबल तीर धनुष उन्हें मिलना चाहिए। ये चिट्ठी इसी की शुरुआत है। शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे को भी एक लंबी चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में विधायकों ने लिखा, मुख्यमंत्री शिवसेना का था तो भी शिवसेना के विधायकों को कई घंटे सीएम हाउस के गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। विधायकों का सीएम तक पहुंचना भी मुश्किल था। विधायकों को आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या जाने से रोक दिया गया। महाविकास अघाड़ी की सरकार में कांग्रेस और एनसीपी के एमएलए का काम तुरंत हो जाता है। कांग्रेस और एनसीपी के एमएलए से मुख्यमंत्री मिल लेते थे और उनके डेवलपमेंट फंड को भी मंजूरी मिल जाती थी, जबकि शिवसेना के विधायकों को विकास के काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। इतना ही नहीं, औरंगाबाद के विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी कि उन्हें गद्दार न कहा जाए। आम्ही मार्ग दुसरा पत्करला नाही। आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही ह्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जाचाला कंटाळून आम्ही वेगळं झालेलो आहोत। तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणू शकत नाही। गद्दार आम्ही नाहीच। आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे पाईक आहोत। असलं ना साहेब, असं काय करता? अहो, हे आपलं कुटुंब आहे। परंतु एखाद्यावर राग व्यक्त करायचा किंवा एखाद्यावर राग दाखवायचा म्हणून साहेब आपण आपलं घर जाळायचं का? कशासाठी करायचं? हे काँग्रेस और राष्ट्रवादी वाला आपल्याला सांभाळणार आहेत? हालांकि उद्धव कैंप नरमी भी दिखा रहा है। अपने तीखे बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले संजय राउत के सुर भी अब धीमे पड़ रहे हैं। उनका दावा है कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने को भी तैयार है, बशर्ते बागी विधायक सामने आकर बात करें। विश्वास है 20 या 25 तक तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा दो विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए। हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है। उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, अब उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है। ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई? सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा? वापस सत्ता आएगी। हाँ, विकास अघाड़ी के वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो। हिम्मत है तो आइए। नहीं, अगर वो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो क्या अगर वो आप लोगों को कन्विंस करते हैं तो बाहर जाने का ऑप्शन है? ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। उद्धव कैंप नरमी दिखा रहा है, लेकिन साथ ही अपने तर्कश में मौजूद सारे तीर भी आजमा लेना चाहता है। उद्धव ठाकरे कभी बागियों से बात करने की अपील करते हैं तो कभी सीधे एक्शन लेने के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख देते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास भी उद्धव ठाकरे के हर दांव पेच का जवाब है। इसलिए अब उद्धव के सामने सवाल सरकार बचाने का ही नहीं है। गुवाहाटी से आई नई चिट्ठी ने बाल ठाकरे की विरासत संभाल रहे उद्धव के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।